नमस्कार, मैं बीपी यादव और पंचायत चुनावों की श्रेणी में आज पंचायत चुनावों के प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन में हम हैं ग्राम सभा पटखौली में, जहां पर प्रचार के आखिरी वक्त हमसे मिले हैं धनंजय यादव उर्फ लाल बाबू। लाल बाबू इस समय घूम घूम के पूरे गांव में प्रचार कर रहे हैं और गांव के लोगों को अपनी तरफ एकत्रित करने का आखिरी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज के बाद पंचायत चुनाव का प्रचार थम जाएगा। तो हम सीधे आप लोगों को लाल बाबू से मुखातिब कराना चाहेंगे, जिनकी भाभी इस बार चुनाव में मैदान में उतरी हुई हैं। लाल बाबू, ये बताइए, आप युवा हैं और अचानक प्रधानी का आपके दिमाग में ख्याल कैसे आ गया कि प्रधानी लड़ा जाए? इसलिए देखे आए हैं मार्केट में, जो गांव का माहौल देखकर कि गांव में अच्छा से कोई कार्य हो, युवक पीढ़ी जो है युवक पीढ़ी साथ दे और गांव को समस्या को दूर करने के लिए इसलिए मैदान में आए हैं। अच्छा, क्या इससे पहले कई प्रधान रह चुके हैं, विगत में भी प्रधान थे, तो उन्होंने क्या इस गांव में काम नहीं किया? कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कुछ बाकी है। अच्छा, तो आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? आपके बेसिक अगर 3 मुद्दे गिनाए जाएं कि 1, 2, 3 कि आपके क्या मुद्दे हैं जिस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? पहला काम नाली का, दूसरा काम जो घूस आवास में जो ले रहे हैं पेंशन वाला, वो फ्री रहेगा। हमारी तरफ से प्रधान बनेंगे तो हम प्रधान बनेंगे तो फ्री में रहेगा। जो आवास है, जो आवास में ले रहे हैं 20-25 हज़ार, वो हम नहीं लेंगे। पेंशन जो हो रहा है उसमें 1 रुपये भी नहीं लेंगे। जो भी कार्य प्रधान ग्राम सभा में आ रहा है वो फ्री रहेगा हमारे तरफ से बनेंगे तो। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे ग्राम सभा में जो भी योजनाएं आती हैं, चाहे आवास की हो, शौचालय की हो, या फिर गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए विधवा पेंशन, या फिर बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए वृद्धा पेंशन, तो क्या उसमें घूसखोरी होती है? क्या हो रही है? हमारे ग्राम सभा में हो रही है, वही सोच रहे हैं कि ना हो। अच्छा, आपका मेन मुद्दा है कि घूसखोरी रोकेंगे? हाँ, रोकेंगे। चलिए, और कुछ ऐसे मुद्दे जिनको आप चाहेंगे कि अगर आप जीत जाते हैं तो आने वाले 5 वर्षों में इस ग्राम सभा के लिए कर जाएं? 5 वर्ष में जीत जाएंगे तो अच्छा से अच्छा कार्य होगा, अच्छा से काम होगा। हाँ। अच्छा, और अंत में आप अपनी ग्राम सभा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? ग्राम सभा से यही कह रहे हैं कि ग्राम सभा में यही कह रहे हैं, युवक जो हैं, जो पिता समान चाहे माता समान है, जो भाइयों और बहनों के बीच में यही है कि चुनाव चिन्ह मेरा घंटी है, घंटी पर मोहर लगाकर भारी मत से विजयी बनाए। कुछ और ग्रामीणों से हम उनकी राय जानना चाहेंगे कि इस बार पटखौली में कैसी बयार बह रही है और लोगों का रुझान किस तरफ है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गांव के एक खास युवा हैं, अशोक। ये अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। अशोक जी, ये बताइए, इस बार आप काफ़ी बैलेट वगैरह ले करके घूम रहे हैं, तो किस मुद्दे पे आप प्रधान चुन रहे हैं और किसकी तरफ आप लोगों का रुझान है? हमारी समस्या ये है कि आज तक जितने भी प्रधान चुने हैं हम लोगों की कोई पहचान ही नहीं रही है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि युवा हमारा नेता हो और कार्य अच्छा से अच्छा करे, बस हमारी यही इच्छा है। तो आखिर युवा तो कई इस बार चुनाव में है, तो आपकी नज़र कहाँ है? आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम अपने गांव के प्रत्याशी लाल बाबू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आपको उम्मीद है कि लाल बाबू आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, ऐसा आपको लगता है? जी। कैसे? एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हम कह रहे हैं कि हमारा जो भाई लाल बाबू यादव लड़े हैं, मेहनत भी किया है लड़का, इसके मेहनत को देखते हुए इसका हमने साथ दिया। इसलिए ये जो भी ग्रामवासी हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूँ कि इस युवा का साथ दें और इसको विजयी बनाएं। एक और युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो पूर्व में क्षेत्र पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं और इस समय भी खासा सक्रिय हैं। नाम इनका है दिनेश कुमार यादव। दिनेश जी, ये बताइए, इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पे आप लोग किसका साथ दे रहे हैं? इस समय गांव का मुद्दा है नाली और सड़कें जो यहाँ पे टूटी है, नालिया के पानी की समस्या हर दिन रोड पे बहता है। कोई भी गांव का बाहर भी आता है तो यहाँ के लोगों को गाली देता है। यहाँ की समस्या है कि इस समय आवास में जो धांधली हुई है, इस समय जो ऐसे प्रत्याशी हैं फील्ड में जिनका आवास खुद मिला है, वो भी प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो घूस लिया जाता है 20 से 25 हज़ार। अगर बताइए, एक मजदूर अगर 400 रुपये रोज़ कमाता है, 1 महीना कमा कर 2 महीना कमाएगा तब उसको 20,000 रुपया आएगा, उसके बाद घूस देगा, उसके बाद आवास पास होगा। यहाँ सबसे बड़े लोगों का आवास पास होता है, जिसका 20 बीघा ज़मीन हो, 2 बीघा ज़मीन हो, और उन लोगों का नहीं होता है कि जिसका कोई आवश्यकता है, जिसके पास कोई
मूल्य रूप से संसाधन नहीं। संसाधन नहीं हो। पहली बात कि जो यहाँ के हरिजन बिरादरी है, कमकर बिरादरी है, उन लोगों के पास ज़मीन नहीं है कि घर बनाया आस पास हो जाए। उसके बाद उन लोगों के पास ज़मीन भी आवंटन नहीं हो पा रही है। दूसरी आवश्यकता है कि जो यार हम लोग लाल बाबू के साथ ये लगे हुए हैं, इसमें जो एक प्रत्याशी ऐसे हुए हैं कि यहाँ शौचालय में 2-2 हज़ार रुपये वसूली किए हैं। उसके बाद विधवा पेंशन में 2-2 हज़ार वसूला गया है। फिर से आवास में 20 से 25 हज़ार वसूला गया है। उसके बाद जो राशन कार्ड में जो उसका कोई अभाव नहीं, उसमें 50-50 रुपये। इसका मतलब हर तरफ से धांधली ही हुई हाँ, है। यहाँ पे हर प्रकार की धांधली जो भी हो रहा है, धांधली कर रहा है। इसीलिए हम लोग युवाओं के साथ में दे रहे हैं। चलिए, ये थे स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों के रिव्यू जो बता रहे हैं कि यहाँ पर आवास, शौचालय और विधवा और वृद्धा पेंशन तमाम योजनाओं में घूसखोरी जम करके होती रही है और पात्रों को सुविधाएं न मिल करके अपात्रों के हाथ में सुविधाएं चली जा रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस गांव के वोटर इस बार किसको चुनते हैं, क्योंकि एक तरफ युवाओं की टीम है जो कहती है कि गांव को हम जो है नशा मुक्त, स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे और घूसखोरी को कोसों दूर ले जाएंगे। बने रहिए आप खरी बात न्यूज़ के साथ। खरी बात न्यूज़ के लिए ग्राम सभा पटखौली से बीपी यादव की रिपोर्ट।